आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे। टॉपिक होगा कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, द पर्सन ऑन योर माइंड। वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये जो रीडिंग होता है टाइमलेस है, कलेक्टिव है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। शादीशुदा लोग जो है उनके लिए भी है और जो सिंगल्स हैं, लव लाइफ में परेशान है, उनके लिए भी रीडिंग है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए, देखने की कोशिश कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनको क्या लगता है इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में। एंजल्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें। ओके, इस पर्सन को कुछ वक्त चाहिए। ओके, ऑलरेडी एक कार्ड गिर चुका है जो कि हर्मिट का है। यहाँ पर इस व्यक्ति को सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। नो कांटेक्ट अगर है ना तो ये ऐसा नहीं है कि रिश्ता खत्म हो गया। दो कार्ड्स गिरे हैं इनफैक्ट। ओके, रीयूनियन होने के चांसेस भी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। मतलब पर्सन इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, लेकिन कुछ सोचते हुए नजर आते हैं। कुछ बातों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ बातें इनको ना जैसे कि बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर खाई जा रही है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, उनको लेकर। ओके, उनकी सिचुएशन आपकी सिचुएशन हो सकती है और उसकी वजह से वो थोड़े से परेशान है, खुश नहीं है। यहाँ पर आपके पर्सन इस पर्सन को इस रिश्ते में रहना तो है, इस रिश्ते में उनको खुशी तो मिलती है, आपके साथ वो कनेक्शन तो फील करते हैं, लेकिन कुछ बातें इस पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और ये एक वजह हो सकती है नो कांटेक्ट की। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में पर्सन इंटरेस्टेड है क्योंकि वर्ल्ड आ गया, तो कहीं ना कहीं आपने इनके दिल में जगह बनाई है। जैसे कि आप शायद इस व्यक्ति के लिए परेशान हो तो वो भी आपके लिए परेशान है। ये आपके साथ पैचअप तो करेंगे, रीयूनियन तो करेंगे, लेकिन कुछ वक्त के बाद ऐसी फीलिंग्स है इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपका ख्याल तो है। ओके, लेकिन ये पर्सन नहीं बता रहे हैं, शायद आपको नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ख्याल है इस पर्सन को। ठीक है, मतलब आप अगर परेशान है ना तो ये व्यक्ति भी परेशान है। अगर आप बहुत ज़्यादा सैड है इनको याद करके, मतलब आपको लगता है कि काश इनका एक कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, जहाँ पर भी है खुश है ना, कहीं ना कहीं आपको ये अगर ख्याल परेशान करते हैं कि वो खुश तो है ना अपने ज़िंदगी में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो यस ऐसा आपके बारे में भी सोचकर वो भी सिमिलरली परेशान मुझे लगते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, इनकी सोच थोड़ी सी बदलने की जरूरत है। ये सोच रहे हैं कुछ नेगेटिव। ओके, फोर ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी मुझे बता रही है ना कि इस व्यक्ति ने आपके ऊपर कुछ शक किया है या आपसे नाराज रहे हैं किसी बात को लेकर, या फिर आपने प्रेशराइज किया इस व्यक्ति को इस रिश्ते को लेकर। ओके, आपकी मांगे नहीं पूरे कर सकते ये पर्सन। ओके, आपकी शर्तें कुछ हो सकती हैं जिसे वो पूरा नहीं कर सकते और ये परेशानी की वजह से आपसे दूर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आपकी बात को समझ तो लेना था, आप क्या कहना चाहते हैं एग्जैक्टली। यहाँ पर मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग भी नजर आती है। मतलब आप कुछ कहना कुछ चाहते थे, इस व्यक्ति ने कुछ और ही सोच लिया, ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से दूरियां हैं। तो क्लैरिटी मिलेगी तो पर्सन की सोच बदलेगी। अभी ये थोड़े से अलग लेवल की सोच में है जहां पर शायद आपके साथ इनकी सोच मैच नहीं होती है और ये एक मेन रीजन हो सकता है कि दोनों की सोच अलग हो गई। तो दोनों अलग हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए। तब दोनों की सोच मिलेगी एक दूसरे से, कहीं ना कहीं वो जो सोचते हैं वही आप चाहते हैं, तब ये रिश्ता फिर से एक नए मोड़ पर आ जाएगा। देखने की कोशिश करेंगे। इस वक्त यहाँ पर मुझे लगता है ना कि इस पर्सन को आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स है तो उनको समझा रहे हैं कि ऐसा मत करो, ये तुम गलत कर रहे हो। ठीक है, मतलब आपको छोड़कर गए हैं तो इनको कोई समझाने की कोशिश कर रहा है कि रिश्ते ऐसे नहीं तोड़े जाते, या अचानक किसी का दिल नहीं तोड़ा जाता, या फिर जिसने तुम्हारे ऊपर ज्यादा खुद से ज्यादा भरोसा रखा उसका भरोसा मत तोड़ो। तो कोई उनको समझा रहा है आपके पर्सन को, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आगे इस पर्सन का मन बदलेगा और ये आपकी तरफ आने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, फ्यूचर एनर्जी मुझे नजर आती है कि किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
कि यस ये पर्सन एक्शन लेने के मोड में आ जाएंगे, अभी सुस्त है, अभी शांत है, अभी थोड़े से अपने ख्यालों में, अपनी परेशानियों में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गुमराह हो चुके हैं। ठीक है, मतलब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं, तो थोड़े से कंफ्यूज्ड है और अटके हुए लगते हैं, स्टक सिचुएशन। इनको कोई हेल्प कर रहा है, ये भी मुझे नजर आता है, कोई इनको समझा रहा है। अभी ये दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, हो सकती है। ओके, हो सकता है कि इनकी फैमिली को आप जानते हैं, जैसे कि इनका भाई है, बहन है, उनसे आपकी गहरी दोस्ती है, तो वो उनको समझा रहे हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा रिश्ता मत तोड़ो। ठीक है, तो कोई ना कोई मुझे लगता है कि आप दोनों को एक करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कोई आपके बारे में अच्छा सोच रहा है। और ये तभी संभव है जब आपने अच्छा कर्मा किया है। इस जन्म में या पिछले जन्म में आपने कुछ अच्छा ही किया होगा, इसलिए कोई आपकी मदद कर रहा है कि आप दोनों एक हो, खुश हो, खुशी से रहे, आगे बढ़े। ऐसी मुझे एनर्जी नजर आती है। यस, मैंने जो कहा वही यहाँ पर आ रहा है। जैसे कि अभी पर्सन कंफ्यूज है और इनके समझ में नहीं आता कि आपकी तरफ जो रास्ता जा रहा है, क्या उस रास्ते पर उनको जाना चाहिए, या उनके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको जो परेशान कर रही बातें, वो उसकी वजह से खुद को तकलीफ में डालना है। तो दो रास्ते इनके पास हैं। एक रास्ता आपकी तरफ जा रहा है और उनको पता है कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो आप उनको सहारा देंगे, फिर से प्यार देंगे, क्योंकि प्यार, जिस इंसान की ज़िंदगी में प्यार की कमी है, उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन से भरी होती है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपको समझे, आपको सपोर्ट करे, आपको प्यार करे, तो जीने का मज़ा और ही होता है। अकेला जीना एक अलग बात है, और किसी के साथ जीना, किसी के साथ अपनी लाइफ को शेयर करना एक अलग बात है। ओके, आप अकेले कुछ साल जी सकते हो, लेकिन फिर आपको लगेगा, पीछे मुड़कर आप देखेंगे, आप बोलेंगे अरे यार, सही वक्त पर मैं सही रिश्ते में जाता, सही इंसान से शादी करता तो कितना अच्छा होता, आज मैं अकेला हूँ। ठीक है, कुछ लोग सिंगल सी जीना पसंद करते हैं, या उनकी डेस्टिनी में सिंगल ही रहना होता है। कुछ लोग ना चाहकर भी रिश्ते में चले जाते हैं, कुछ लोग ना चाहकर भी शादी कर लेते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे मेन बात ये कहनी है कि जो लोग नो कांटेक्ट में अभी है, अलग हुए हैं, उनकी रीडिंग यहाँ पर है। तो ये पर्सन आपकी तरफ आने का रास्ता चुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको भरोसा रखना है। ओके, चैरियट कहता है कि यस, इनका ईगो एटीट्यूड छोड़कर ये व्यक्ति आपके टूवर्ड्स जरूर आएंगे। ओके, पॉजिटिव रहिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के बाद क्या आया है? किंग ऑफ कप्स। यस, तो यहाँ पर अगर पर्सन किसी की बातों में आकर आपसे रिश्ता तोड़ा, आपसे दूरियां बना ली, किसी और की बातें सुनकर, अपनी दिल और दिमाग की बातें नहीं सुनी इन्होंने, किसी और की बातें। ओके, किसी ने उनको कहा जैसे कि ये पत्थर है, उसको भगवान मानो, इन्होंने मान लिया। ओके, नकली नोट को सही नोट समझ लिया। तो कहीं ना कहीं मतलब अपना दिमाग का इस्तेमाल इस व्यक्ति ने नहीं किया, किसी और की बातों में आ गए ये व्यक्ति, और मुझे लगता है कि वही बात लेकर बैठे। आपके बारे में कुछ गलत फहमी यहाँ पर नजर आती है। अभी इस वक्त कुछ गलत फहमी हुई है इस व्यक्ति को, या हुई थी, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद किंग ऑफ कप्स भी आया कि ये समझ रहे हैं, अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, आपके प्यार को नहीं भुला पा रहे, आपको याद कर रहे हैं। और ये तभी संभव है जब खुद की गलती मान लेते हैं, तभी आप अच्छा सोचना शुरू कर देते हो। पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली ये पर्सन का डिसीजन कुछ गलत हुआ है, आपके पार्टनर का डिसीजन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो आज चल रहा है आप दोनों के बीच में, इस नो कॉन्टेक्ट की वजह गलत है। आपके पर्सन गलत सोचकर आपसे नो कॉन्टेक्ट बनाया है, आपके बारे में कुछ बुरा सोचा और नो कॉन्टेक्ट बनाया, आपके ऊपर गुस्सा किया, नो कॉन्टेक्ट किया, आपके ऊपर चिढ़ गए और नो कॉन्टेक्ट किया, इनको किसी ने कुछ बताया आपके बारे में, इन्होंने विश्वास रखा और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। तो वजह कुछ भी है, आज वो खत्म करना चाहते हैं नो कॉन्टेक्ट। ओके, आज शायद ये किसी और की बातों में आकर आपसे दूरियां बनाई थी, तो वो खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, खुद के दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका
क्राउन चक्र उस वक्त ब्लॉक था और किसी ने इनको भड़काने की कोशिश की है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अकेलापन है पर्सन की ज़िंदगी में, और यस ये आपको एज अ लाइफ पार्टनर देखते हैं। नो कांटेक्ट हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, एज अ लाइफ पार्टनर आपको देख रहे हैं। ओके, ये ऑलरेडी मान चुके हैं। थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है आप दोनों के बीच में एक दूसरे को समझदारी से काम लेना चाहिए। एक दूसरे को नहीं समझ रहे हो, और मेन रीज़न ये है शायद आप बात करते वक्त ज़्यादा आप ट्रिगर हो जाते हो, भड़क जाते हो, कुछ भी कहते हो जो आपको नहीं कहना चाहिए, या फिर वो ऐसा कुछ बर्ताव करते हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझेंगे तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि ढेर सारी खुशियां आएंगी। आप दोनों ने एक दूसरे को अकेलापन दिया है, आपके पर्सन नाराज हो गए और आपको अकेला छोड़ दिया, और आप अभी उनको नहीं मना रहे हो तो वो अकेले पड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों अकेले हैं, दोनों कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं एक दूसरे के लिए। ओके, तो ये रिश्ता आप लोग ही ठीक कर सकते हो। यस, इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ यूनिवर्स कभी कभार चमत्कार कर देता है, किसी ना किसी को आपकी मदद करने के लिए भेज देता है। तो ये भी होगा, वो भी संभव है। 3 ऑफ पेंटिकल्स कहता है, मुझे 4 ऑफ कप्स कहता है यहाँ पर। ओके, कि कोई ना कोई आपको ज़रूर मदद करेगा आप दोनों को मिलाने के लिए, आप दोनों को समझाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि प्यार करने वालों को किसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप अपना दिमाग इस्तेमाल करो, आपका दिल क्या कहता है वो सुनो और आप कदम उठाओ, ठीक है? तभी आप हो सकते हैं। किसी के कहने पर आप किसी से प्यार थोड़ी कर सकते हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन थोड़ी सी मुझे लगता है कि यहाँ पर बचपना हरकतें हो सकती हैं इनकी, और जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ डिसीजन लेना इनकी आदत, बुरी आदत लगती है मुझे। जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेना, जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ फैसला कर लेना, ये सब चीज़ें यहाँ पर नज़र आती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का फैसला है। रिश्ते में आप किसी के साथ जुड़ जाते हो तो आपको जो लगता है वो, अगर आप हमेशा कहेंगे कि मैं सही मैं सही, तो ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि आप गलत हो। तो इनकी समझ में आ गया है, इस व्यक्ति के, आपके पार्टनर के, आपके पर्सन के समझ में आ चुका है कि वो गलत है। अभी इस बार वो गलत है, और जब आपको ऐसा समझ में आता है कि मैं गलत हूं, तब आप कहीं ना कहीं प्यार से बर्ताव करने लगते हैं, क्योंकि यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। तो ये अपना मिस्टेक एक्सेप्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये दूरियां खत्म होती हुई नजर आती है। नो कांटेक्ट में दूरियां खत्म होंगी। जजमेंट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। ओके, ये कार्ड कहता है कि एक नयापन आ रहा है इस रिश्ते में। अब बहुत टाइम के बाद मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी जज्बात को समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, आपकी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ये ऐसा सोच रहे हैं ना आपके व्यक्ति आज नो कांटेक्ट सिचुएशन में, कि काश ये गलती मैंने की होती। कहीं ना कहीं आपकी जगह पर अपने आप को रखकर ये सोच रहे हैं, और ये सबसे अच्छी बात होती है। जब आपसे मिस्टेक हो ना, तो आप उस व्यक्ति की जगह पर अपने आप को रखकर सोचेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो इनका जवाब इनको मिल गया है, मतलब जिस वजह से नो कांटेक्ट था ना, उसका जवाब इनको मिल चुका है, उसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है, और ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। जजमेंट कहता है कि अभी सही वक्त है रीयूनियन का, अभी सही वक्त है जहाँ पर पर्सन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आपकी ज़िंदगी में आने के चांसेस मुझे नज़र आता है। साथ ही साथ ये भी मुझे कार्ड कहता है, जजमेंट, कि जो पास्ट मिस्टेक्स है इस व्यक्ति ने जो किए हैं, या आपका दिल तोड़ा, आपको कहीं ना कहीं जो एक तकलीफ दी है ना, जो मेंटल टेंशन आपको जो दिया है, जो आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। ओके, इस पर्सन के बीच में और आपके बीच में जो भी हो रहा है, ओके, ऐसा नहीं है कि आप पूरी दुनिया को बताएंगे मेरे पार्टनर ने ऐसा कहा, मैंने वैसा कहा। कहीं ना कहीं आपको घुटन हो रही है ना अंदर ही अंदर, मतलब आप दोनों का मामला है, आप दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते। तो जो भी तकलीफें हैं आपको दी है इस व्यक्ति ने, वो उनके खुद के समझ में आ गए। तो ये पास्ट मिस्टेक्स को कहीं ना कहीं सुधारना चाहते हैं, पास्ट मिस्टेक्स को रियलाइज करके आपके टुवर्ड्स आने की इच्छा रखते हुए नजर आते हैं। 20 नंबर इज़ वेरी लकी। हो सकता है कि 20 तारीख आपकी बर्थ डेट है, या फिर फेब्रुवरी बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, या फिर मून एनर्जी मुझे नजर आती है यहाँ पर इफेक्ट, ठीक है? तो ये जजमेंट कार्ड मुझे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव लगता है। 20 नंबर को क्लेम कीजिए आप भी। ओके, नेक्स्ट
जो लकी नंबर मुझे नजर आता है 21, 20, 21, 20, 21 बर्थडेट्स हो सकती हैं। ओके, उसके बाद 14 नंबर लकी है। 14 की एनर्जी यहाँ पर आई है, 5 की एनर्जी आई है। आप एंजल नंबर 555 को यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। ठीक है, 3 की एनर्जी भी आई है यहाँ पर। ओके, उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर, ठीक है, 11 की एनर्जी है, 12 है, 7 है। अभी हम राशियों की बात करते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि नजर आती है। उसके बाद कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ओके, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो जो मैंने पहले बताया था। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। तो सभी 12 राशियां हैं यहाँ पर। ठीक है, सभी 12 राशियां आई है। लकी नंबर्स भी मैंने बताए हैं। कुछ हिडन सीक्रेट फीलिंग्स पर्सन की देख लेंगे इस वक्त। ओके, ऐसे इनकी दिल में क्या चल रहा है, इनकी भावनाएं, गहरी डीप हिडन इमोशंस आपको लेकर क्या है, पर्सन के दिल में क्या चल रहा है इस वक्त। ओके, ऐसी गहरी कुछ भावनाएं पर्सन की आपके लिए जानने की कोशिश। सोलमेट्स क्लेम कीजिए। अभी इस वक्त आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो, इसलिए आप तड़प रहे हो इनके बिना, वो भी तड़प रहे हैं आपके बिना। ओके, हो सकता है कि आपको इनसे बेहतर रिश्ता मिले या उनको आपसे बेहतर कोई पार्टनर मिले, लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स हैं। तो जिस भी सिचुएशन में है, वापस आने की चांसेस यहाँ पर 100% है। ओके, डीप लव फीलिंग्स हैं पर्सन की आपके लिए। ये यूनियन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, फिर से आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं। ये कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं। इस कनेक्शन में उनकी फीलिंग्स बदल चुकी है। इनकी फीलिंग्स है कि वो आपके बिना नहीं जी सकते, क्योंकि सोलमेट्स हैं, आत्मा का कनेक्शन है, ऑलरेडी जुड़ चुके हैं आप दोनों की आत्मा। ठीक है, शरीर से दूर हो सकते हो लेकिन तड़प रहे हो, वो भी आप भी। तो कहीं ना कहीं सोलमेट्स हैं आप दोनों, क्लेम कीजिएगा सोलमेट्स एनर्जी को। नेक्स्ट कार्ड अपने आप गिरा है चेजिंग। ये पर्सन आपसे दूर भाग रहे थे, अभी आपके पीछे पीछे भागेंगे क्योंकि इनको आपके प्यार की जरूरत है। इनकी गलती इनकी समझ में आ गई, अभी उनको चेज करना ही होगा आपको। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज तक ये पर्सन इस रिश्ते को सीरियसली अगर नहीं ले रहे थे, ये रिश्ता उनको मजाक लग रहा था, ये रिश्ता उनको जैसे कि अपनी मर्जी से चला रहे थे, लेकिन आज वो सीरियस हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। मतलब आपकी अहमियत का पता चला है, आपकी वैल्यू करने लगेंगे पर्सन, आपको चेज करने लगेंगे पर्सन। तो चेजिंग एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है कि आज इस व्यक्ति को आपका इंपॉर्टेंस पता चला है कि आपका होना ना होना कितना इम्पैक्ट करता है इनकी लाइफ को। पीस, अभी ये बैलेंस चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ प्यार भरी बातें, आपको समझाना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, फिर से दोस्ती करना चाहते हैं। क्या बात है! सबसे सर्वश्रेष्ठ रिश्ता जो होता है इस धरती पर वो है दोस्ती का रिश्ता। उसमें कोई कपट नहीं होता, सच्ची दोस्ती में कोई कपट नहीं होता। तो यहाँ पर ये दोस्ती से बैलेंस करना चाहते हैं, आपके खास दोस्त बनना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि इनकी खुशियाँ भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं उनका एक यहाँ पर फ़ायदा नज़र आता है कि वो ऐसे ही नहीं आ रहे आपकी ज़िंदगी में वापस, कहीं ना कहीं उनकी खुशियाँ जुड़ी हैं आपके साथ, इसलिए आ रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। अगर गलती है इनकी तो माफ़ी मांगेंगे, तभी तो बैलेंस आएगा ना। अपनी एक्सेप्ट करेंगे गलतियाँ और आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। हार्मनी, हार्मनी एक बहुत बहुत फीलिंग ऐसी है हार्मनी की, आप शांति चाहते हो, आप इस रिश्ते में एक दूसरे को खुश देखना चाहते हो, आप इस रिश्ते में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहते हो, अपनी पुरानी गलतियां भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हो जिसमें ढेर सारी खुशियां हो, ढेर सारा प्यार हो, कभी किसी के ऊपर शक ना करें। तो उस टाइप की हार्मनी, मतलब एक दूसरे को समझना और उस रिश्ते को आगे लेकर जाना। तो आज ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। देखिए, मैंने जैसा कहा वैसा अपोलॉजी अपने आप कार्ड गिरा है कि माफी मांगना। पर्सन को समझ में आ गया आपके ऊपर शक करना या फिर जल्दबाजी में आपको भला बुरा कहकर आपके साथ रिश्ता तोड़ना, ये उनकी भूल है जो कि उनकी समझ में आ चुकी है। फॉरगिवनेस है, माफी मांगेंगे आपसे,
माफ़ी मांगना चाहते हैं, ओके, रिटर्न आना चाहते हैं, वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। वो नहीं, मूव ऑन नहीं कर सके आपके बिना, ओके। जल्दबाजी में या गुस्से में आपको थोड़ा सा दूर किया अपने आप से, लेकिन इस पर्सन ने किसी और को अपना बनाया भी नहीं। अभी भी वो सिंगल है, अभी भी वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका, ओके। सॉरी कहना चाहते हैं, स्ट्रांगली क्लेम कीजिएगा कि वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, सॉरी कहना चाहते हैं, अपनी गलती सुधार कर ये पर्सन आना चाहते हैं वापस। और एक कार्ड होपिंग की एनर्जी, कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो साथ ही साथ आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं। और मैनिफेस्ट आप उसी को करते हो जो आपको चाहिए होता है अपनी ज़िंदगी में। अरे गहरे को थोड़ी मैनिफेस्ट करेंगे, आप अपने लव को मैनिफेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर यस, ये पर्सन के साथ मुझे लगता है कि आपको भी खुशी महसूस होती है, या आप भी प्यार करते हो इस व्यक्ति से, इसलिए आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर विश्वास, ओके, उम्मीद है आपके पार्टनर को कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे, उनकी भूल होगी, उनकी गलती होगी तो माफ़ करोगे, ऐसा उनको विश्वास है। आपको भी विश्वास है कि यस, एक दूसरे को आप माफ़ करके आगे बढ़ सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक लेंगे फाइनलिटी, यानी कि पर्सन मुझे लगता है कि नेगेटिविटी को फेयरवेल करना चाहते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करके ये पर्सन का आखिरी डिसीजन ये हो सकता है कि आपके साथ बेहतर ज़िंदगी हो, ओके। ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है इस रिश्ते में और आपको अपना बनाना चाहते हैं। तो आज की रीडिंग में इतना ही, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।